नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। एक अच्छी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अब बैंक में चेक क्लियरेंस की प्रोसेस को तेज किया जा रहा है। अभी क्या सिस्टम है, अभी एक बार आप चेक लेकर अगर बैंक में जाते हैं तो एक बार जब ड्रॉप कर देते हैं वहां, क्योंकि बैंक में जाते हैं तो ड्रॉप बॉक्स भी होता है और कई जगह आप हाथों हाथ ऐसे चेक दे के आ जाते हैं, लेकिन उसकी क्लियरेंस होने में, यानी कि चेक आपने दे दिया, जमा कर दिया, वो चेक का पैसा आपके अकाउंट में आने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगता है और कभी कभी 3 दिन का वक्त भी लग जाता है। तो ऐसे में अब इस प्रोसेस को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर अब आदेश जारी कर दिए गए हैं, डायरेक्शंस जारी कर दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि क्लियरेंस में जो देरी होती है उसकी वजह से लोगों को जो परेशानी होती है उस परेशानी को अब कम किया जाए। इसीलिए इस प्रोसेस को, चेक क्लियरेंस की प्रोसेस को अब स्पीडी बनाया जाए, तेज बनाया जाए। और इस बात की जानकारी खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद शक्तिकांत दास ने बताया कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सभी बैंक्स को एक डिटेल डायरेक्शंस भेजी जाएंगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि आपको अब जो बैंकिंग है उसमें तेजी लानी है, जो चेक की प्रोसेस है क्लियरेंस की उसको अब आपको स्पीडी बनाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन लगेंगे या किसी भी चेक को क्लियर होने में, कुछ ही घंटों में क्लियर करना पड़ेगा। दरअसल अभी सिस्टम क्या है, कोई भी आप और हम इस सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, आप भी जाएं या मैं भी कभी बैंक जाऊं, हम लोग बैंक में जाते हैं, एक साइड में ड्रॉप बॉक्स रखा होता है कि आप उस ड्रॉप बॉक्स में अपना चेक डाल दीजिए, चेक के पीछे अपना नाम लिख दीजिए, अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए जिसमें पैसा क्रेडिट होना है, ये सारी चीज़ें। नहीं तो एक स्लिप आती है, स्लिप में अपनी डिटेल भर के उसको अटैच किया चेक के साथ और ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। अब ड्रॉप बॉक्स में क्या होता है, कई कई बैंकों में अलग अलग सिस्टम है, कहीं 2-2 घंटे में, कहीं 3-3 घंटे में जो ड्रॉप बॉक्स है उसको खोला जाता है, जितने चेक्स होते हैं उसको लेके फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसे में टाइम लगता है। इस प्रोसेस को अब स्पीड अप किया जा रहा है कि अब ये मैनुअल तरीके से काम नहीं होगा, अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग चलती रहेगी। अभी जिस प्रोसेस की मैं जिक्र कर रहा था उसको बैच क्लियरिंग कहते हैं, यानी कि 2 घंटे में, 3 घंटे में एक बार ड्रॉप बॉक्स खोला गया, उसके अंदर जो चेक से उनको लाया गया उसको फिर उसको क्लियरिंग पे लगाया गया। तो ऐसे में क्या होता था कि बैच क्लियरिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले कर देती थी। आपके चेक को क्लियर होने के लिए भेजा जाता था, फिर उसमें बहुत सारे चीज़ें लिखती थी, उसमें बहुत सारे काम होते थे। उन सारी जो बीच की प्रोसेस है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बैच क्लियरिंग को अब खत्म किया जा रहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया सिस्टम ला रहा है जिसको बोल रहे हैं कंटिन्यूअस क्लियरिंग, यानी कि जो बिजनेस आवर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं बैंक के, उसमें कंटिन्यूअस चेक की क्लियरिंग होती रहेगी, यानी कि जो चेक है वो लगातार कंटिन्यूअस क्लियरिंग रहेगा और इसको अब मैनुअल नहीं किया जाएगा, इसको स्कैनिंग के जरिए किया जाएगा। इसको चेक ट्रंकेशन मेथड कहा जा रहा है। इसको अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो चेक है वो आपका स्कैनर के सामने रखा जाएगा, स्कैनर उसकी फोटो ले लेगा और फोटो लेने के साथ ही वो सिस्टम में अपडेट होगा और अपडेट होने के साथ ही वो चेक क्लियरेंस की प्रोसेस में चला जाएगा और 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में आ भी जाएगा। कई बार क्या होता था, हालांकि अब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में डिजिटल हो गई हैं, किसी को अगर किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो डिजिटली पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, यूपीआई के जरिए पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है या अकाउंट्स के जरिए पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसे में इस बात की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जो अदर मीन्स हैं, यानी कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो तो फटाफट हो जा रहा है। अब तो एनईएफटी भी 24/7 वर्क करता है। तो चेक की क्लियरेंस में क्यों इतनी देर लग रही है? क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहां पर चेक्स ही लगते हैं, चेक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में जो चेक पेयर है और चेक का जो रिसीवर है, यानी कि जिसने चेक दिया है और जिसके अकाउंट में पैसा आना है, दोनों को फायदा पहुंचेगा। और कई बार ऐसा होता है, कई जगह सिर्फ चेक ही लगते हैं और कई मरतबा ऐसा होता है कि आप गए, आपने वहां पर चेक दिया, तो वहां जाने के बाद क्लियरेंस आपको तब तक नहीं मिलती। वो कहते हैं यार पहले चेक क्लियर हो जाने दो, फिर हम इसकी रसीद देंगे। या एडमिशन के लिए आपको कहीं मान लीजिए जाना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, वहाँ चेक देना है, तो होगा कि भाई पहले चेक आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन हो। तो ये जो प्रोसेस है उसमें 2 दिन का वक्त पहले लग जाता था, तो कई काम डिले हो जाते थे। लेकिन अब अगर आप कहीं चेक देंगे भी, चाहे एडमिशन के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर चेक ज़रूरी है, तो आप जाइए, चेक दीजिए, वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में चेक आपका क्लियर हो जाएगा। वहीं बैठे बैठे आपके सारे काम भी हो जाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि फिर आपको उसके लिए 2 दिन 3 दिन का इंतजार करना पड़े। तो एक अच्छा सिस्टम है, एक वेलकम इसको करना चाहिए। रिजर्व बैंक की ओर से एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव कदम उठाया गया है। चेक क्लियरेंस की प्रोसेस को स्पीड अप किया जा रहा है, तेज किया जा रहा है और अब चेक आपका 2 दिन में नहीं, कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। इसको वेलकम कर रहे हैं हम। थैंक यू।